रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानने। के जय हनुमंत संत हितकारी सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। आदरणीय उपस्थित सभी जनता जनार्दन, स्वागत है आप सबका फिर से राठौर कैसेट में। नई कहानी सरप की वफादारी, तो बहुत ही सुंदर आख्यान है। सभी परम स्नेही बंधु प्रेम से भगवान की अनन्य लीलाओं का वर्णन सुनते हैं, तो इस कहानी को भी बहुत प्यार देंगे। आइए, बहुत सुंदर प्रसंग है। के बेलापुर में बसत है हर अमरजीत भूपाल। श्रोता चित देखे सुनो तुम्हें सुनाऊं हाल। एक बेलापुर नाम का एक नगर है, वहाँ एक अमरजीत नाम के महाराज शासन करते हैं। और कैसे हैं वो राजा? अरे अमरजीत भूपाल सुनाऊं हाल सुनो सुज्ञानी। अरे प्रेमा दे घर में बैठी है उनकी सुंदर रानी। बेलापुर के महाराज का नाम है अजीत और पत्नी का नाम है प्रेमादे। प्रेमादे अपने पति अमरजीत से बहुत प्रेम करती है। कैसे हैं दोनों? अरे दोनों थे गुणवान सील की खान भूप बड़े दानी। अरे कन्या घर में उनकी है रूप की ललीन सानी। अरे रूप की ललीन सानी रे भैया, रूप की ललीन दोनों की एक बेटी है कन्या रूप सानी। महाराज अमरजीत और मैया प्रेमा देखी जो बेटी है, क्या नाम है उसका? जाको नाम मयूरी भाई।
तरह कहानी गाई, राठौर कैसेट दर्शाई। दोस्तों, महाराज अमरजीत और मैया प्रेमादे की एक कन्या है जिसका नाम है मयूरी और कहानी का नाम है सरब की वफादारी। तो आइए, मयूरी अपने पिता से एक दिन क्या कहती है कि हे पिताजी, अरे सुता मयूरी एक दिवस बाबुल से बतलाई, मयूरी अपने पिता से कहती है, पिताजी कहते हैं, कहो बेटी कि मैं उड़ने वाले पंख चाहती हूं। मतलब हाँ, उड़ने वाले पंख चाहिए। महाराज हटीली सुता रही समझाई, छोला कहने लगी, पिताजी मुझे उड़ने वाले पंख चाहिए, अगर वो नहीं मिले तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। महाराज बोले, आखिरकार हमारी पुत्री है और हम बड़े प्रसन्न हैं कि हमारी बेटी भी प्रतिज्ञाबद्ध रहना सीख गई। अगर पंख नहीं मिले तो ये प्राण त्याग देगी। तो महाराज बोले, तुम राजा की बेटी हो, तुम जो चाहोगी तुम्हें वही मिलेगा। अमरजीत कहने लगे, सुनो सुता चितलाई, अरे जगह बताओ तुम मुझको, मैं दूंगो पंख मंगाए। जगह बताइए बस, वो जगह कौन सी है? अरे कहे मयूरी, सुनो पिता मोए पंख मंगाए दीजो। महाराज बोले, लाडो हाँ, आखिरकार ये बताओ उड़ने वाले पंख उड़ते या कि उन्हें जो पकड़ ले हाथम वो ही उड़तो है? बोले, पिताजी वो पंख जिसके पास होंगे उससे जहाज की आवश्यकता नहीं है। अरे राजा दरबार लगायो है, अरे सचिव ले बुलाई भूप ने हुक्म सुनायो है। अरे सचिव ले बुलाई भूप ने हुक्म करायो है।
हमारी बेटी पंख चाहती है उड़ने वाले, और जो ला करके देगा हम उसे उचित इनाम देंगे। एक मोहन नाम को युवक निज मैया से बतलायो, अरे उड़ने वाले पंख को पतो मोए मैया बतलाओ। कहने लगा है मनमोहन नाम का एक लड़का कि हे माँ, बहुत इनाम मिलेगा, गरीबी दूर हो जाएगी, तुम ये बताओ क्या कि ये उड़ने वाले पंख कहाँ मिले? तो मैया बोली बाबरो है वो है। बूढ़ी माता कहने लगी सुन बेटा चितलाए, जो मैं यदि ये जानती तो देती पतो बता। मैं नहीं जानती, ये ढकोसले हैं राजा महाराजाओं के, वो बिल्ली को मूत मांगेगी तो वह देना पड़ेगा क्योंकि राजा की लड़की है, वो हम नहीं जानते। तो लड़का बोला हमें तो धनवान बनना है, हम तो ढूंढने जाएंगे। कहने लगा है लड़का कि माँ बताओ। माता कहती है मुझे नहीं पता। तो लड़के ने कि मात चरण सिर नाई के, अरे चल दो मोहन लाल, चलत चलत एक विपन में पहुंच गो तत्काल। चलते चलते उड़ने वाले पंख ढूंढता है, कोई मिलता है तो पूछता है, बोले हमारे राज्य में इनाम रखा गया है, अगर आप लोग जानते हो तो बताओ। बोले भैया हमें नहीं पता। धीरे 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 एक विपन में जाता है और क्या देखता है वहां नजारा कुछ अलग ही नजर आया कि एक सुंदर नारी देखी है और कुएं से नीर खींचती है। पंखों की तलाश में एक जंगल में नया दृश्य देखो। एक माँ नारी कुएं से पानी खींच रही है और वहां जंगल में दूसरा कोई इंसान है ही नहीं, वो अकेली माँ है। एक सुंदर औरत देखी है के कुएं से पानी खींचती है, के रोती जाती वो दुखियारी, रो रो कर पेड़ सींचती है। कुआं से पानी खींचती है रस्सी से। बहुत सारे पेड़ हैं, हरे भरे पेड़ हैं, तब भी पानी लगाती है, रोती जाती है। मनमोहन सोचने लगा कुछ तो लफड़ा है। के
पानी खींचती जा रही है, रोती जा रही है, बात क्या है? माँ कहती है रोते हुए कोई बात नहीं है। मनमोहन कहता है माँ बेटे का इस दुनिया में पवित्र नाता है और तू मुझे अपना धर्म पुत्र मानकर बता तो सही बात क्या है? का अंत बताए रही हूँ। हे पुत्र, अगर तुम पूछ ही रहे हो तो सुनो। पुष्पगढ़ किला था हमारा और मैं चंद्रलता नाम की महारानी थी, और जो ये हरा भरा पेड़ देख रहे हो ना, ये मेरा पुत्र विक्रम है, और जितने पेड़ देख रहे हो ये हमारी सेना के सेनापति हैं। हैं? हाँ। माँ ये कैसे हो गया? चंद्रलता कहने लगी, सुन बेटा चितलाई, मेरे महल में एक दिन एक जादूगर हुआ। मेरे महल में एक दिन एक जादूगर आ गया, क्योंकि राजा महाराजाओं के बच्चों को खेल खिलौना खेलने का बहुत शौक है। तो मेरा बेटा नया नया राजा बना था विक्रम, उसको भी बहुत शौक था जादू देखने का। मनमोहन बोले, मैया लफड़ो तो वही है जो हम आए एक राजा की लड़की के चक्कर में। तुम पहले अपनी बताओ, हम बाद में अपनी बताएंगे। मेरे भैया कहने लगी माँ कि जादूगर जब आओ के नाम कालिया दुष्ट को हरे कुमर से बोलो आए, मेरे संग बल में चलो तुम्हें जादू दिए सिखा। आप मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें भी बहुत सुंदर जादूगर बना दूंगा। तो मेरा बेटा विक्रम जो एक राज्य का राजा था, वो उसके चुंगल में फंस गया और यहीं आया था। अरे जाई बनी में आई कुमर कुलाई, घात करी भाई, अरे सब सेवक वृक्ष बनाए तेरे पापी ने कुमति कमाई। कुमति
वृक्ष बना करके महारानी चंद्रलता से कहता है, कालिया कहे यो बानी, मेरी सुनो बात महारानी। मेरे से वो कालिया नाम का जादूगर बोला है, लाला नित दैयो वृक्ष में पानी, नाय होए तेरे कुमर की हानि। नित दैयो वृक्ष में पानी, मनमोहन कहने लगा, राम 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 राम, ये तो बहुत बुरा हुआ। बुरे वाली बात ही है लाला। मैया फिर वो जादूगर कहाँ चला गया, जाएगा कहाँ? अरे मेरे महल को दुष्ट कालिया बनी हो भूप हरामी। हाँ साथियों, आज मैया की ममता देख करके वो मनमोहन बहुत दुखी हो जाता है। कहता है कि माँ तो माँ होती है। विक्रम कहने लगा कि हे मैया, मैं भी एक उड़ने वाले पंखों की खोज में आया हूं। तो मैया कहने लगी है कि बेटा, उड़ने वाले पंख अगर तुम्हें कोई दे सकता है ना, तो मेरा बेटा ही दे सकता है जो वृक्ष बना है। अरे विक्रम यदि हो तो सही, तो दे तो पंख दिलवाई, पुत्र मेरो अरे हो सही, जब वो जादूगर मर जाए। मेरा बेटा ये भेद जानता है कि उड़ने वाले पंख कहाँ हैं, लेकिन मेरा पुत्र पुनः मानव तभी बनेगा जब वो जादूगर मर जाएगा। बोले हाँ। अरे मोहन बोलो सुन मैया, मेरो तेरे महल में जाए, अरे जादूगर को मार
तुम रो नहीं, मैं उस जादूगर को जरूर मार दूंगा। और ऐसा ही नहीं दोस्तों, अरे छुई मैया के पैर लला ने आगे सीधा लगाई है। छुई मैया के पैर लला ने आगे सीधा लगाई है। एक पेड़ के नीचे मोहन गाई बैठ गो भाई है। मोहन एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और श्रोता बंधुओं सोचने लगे जादूगर है, ले दे पेड़ बनाए दे तो है, कहूँ ऐसा ना हो मेरो पेड़ बनाए दे। श्रोता बंधुओं आज मनमोहन सोच रहा है कि कैसे जादूगर मरेगा। जिस पेड़ के नीचे बैठा है वहां एक सर्प आ जाता है और कहता है, अरे तबई एक बिसियरिया मोहन से रो बतलाई है। अरे जादूगर ने मानव से में सर्प दो बनाई है। तुम सर्प बने हो? बोले हाँ। तुम कौन हो? बोले मैं भी इस राज्य का सेवक हूँ, मेरे महाराज वृक्ष बने हैं। सोई मनमोहन समझ गए जादूगर नहीं बला है। महाराज की विक्रम अरे तो है पेड़ बना, अरे जादू की छड़ी से ओ मोहन में दियो सर्प बना। अब तो रोई रोई सर्प कहे सहायता मेरी ले लियो। अब तो रोई रोई सर्प कहे सहायता मेरी ले लियो। मेरे भैया वो सर्प कहने लगा है मनमोहन के मोहन से यो सर्प कह मोय लियो संग लगाई। आरे अपने महल के सब भेद मैं दूंगो तो ही समझाए। आज वो सर्प बोलो भैया मैं भी इंसान हूं, मुझे भी इस जादूगर ने सर्प बना दिया है। आप मुझे साथ लो, इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूं। के मोहन के संगी वो सर्प चलो और विक्रम के महलन आओ है। अरे महल हुआ गायब उस क्षण के मन में लड़का घबराओ है।
जैसे ही सर्प के साथ महलों में गया, महल घुसने ही क्षण में गायब हो जाता है। और जब महल गायब हुआ तो सामने समुद्र ही समुद्र दिखाता है। एक जीव भयंकर आता है, मनमोहन घबरा जाता है, लेकिन महल में घुसने से पहले सर्प ने बोल दिया था कि ये जादुई महल बना दिया है उसने, तुम घबराना नहीं। जीवन मनमोहन देखो, बेटा जब बेहोश हुआ, के जब आंख खुली तब देखी रहो सुंदर भवनों में लेटा हुआ। फिर बेहोश हो गया, फिर होश आया तो देखा बहुत सुंदर महल है। अब महल भी बन गया, पानी भी नहीं है। वो जादुई महल उसे भ्रमित करता है। सर्प कहता है कि भैया अगर तुम्हें भी अपने प्राण बचाने हैं तो जो करना है जल्दी कर लो, जादूगर सो रहा है। सर्प कहे सुनो मित्रवर, जादूगर रो सोए, छड़ी उठाई ले हाथ में, जीत हमारी हो। उठा ले, बोलो उठा लो। जादूगर सो रहा है, छड़ी रखी है और मनमोहन ने देर नहीं की। अरे मोहन चुप के चलो, छड़ी वन लई उठाई है, छड़ी वन लई उठाई है। अरे जादूगर जब जब तुरंत वो गौ घबराई है। और जैसे ही छड़ी मोहन ने उठाई, सोई जादूगर जग गया। बोले मेरी छड़ी किधर है? अरे वो छड़ी ढूंढे महलन, अरे छड़ी मिली ना जाए, कालिया आई गए आंगन। तवई बिसियर ढिंग वो आयो, तवई बिसियर ढिंग वो आयो। अरे कालिया जादूगर पैर में बाने तब खायो। छड़ी ढूंढ रहा है, मेरी छड़ी किधर है? मनमोहन छड़ी लेके गायब है। तभी उस जहरीले नाग ने उस जादूगर को खा लिया है, और जब जहर चढ़ा तो मर गया। पेड़ सब मानव है गए हैं, अरे चंद्रलता सुत विक्रम सब महलन में आए गए हैं। जैसे ही जादूगर मरा तो सर्प मानव बन गया। मनमोहन के पास आया, बोला भैया अगर ये छड़ी तुम इसके पास से गायब नहीं करते तो ये मेरे काटने से भी नहीं मरता। जो भी कुछ था वो इस छड़ी का ही जादू है। सभी वृक्ष मानव बन गए,
मैया चंद्रलता अपने बेटा विक्रम भूप को लेकर के महलों में आ रही है। चंद्रलता कहे भूप से सुन बेटा चितलाई, अरे मनमोहन को एहसान है जाय दैयो पंख बताए। विक्रम भूपतियों कहे सुन मोहन मेरी बात, अरे नदी की देवी ना मिले पंख के पास, तुम चले जाओ और वो पंख तो ऐसे हैं कि वो जिसके हाथ में होते हैं वो उड़ जाता है। और नदी की देवी के पास जाना और कहना कि महाराज विक्रम ने भेजा है, मुझे ये पंख दे दो तो तुम्हें पंख मिल जाएंगे। ऐसा ही नहीं, हारे सुन राजा के बैन, पड़ो दिल चैन खुशी भो भारी, अरे सबको शीश झुकाई वो लड़का चली दो आजी हमारी। नदी की देवी के पास जाके खड़ा हो जाता है, रो रहा है, विनम्र निवेदन कर रहा है, कह रहा है कि हे मां, नदी देवी ने कल की आई, तब लला से यूं बतलाई, तब मैया ने कल की आई, कहती है माँ कौन हो पुत्र, क्यों आए हो? तो कहता है कि मुझे राजा विक्रम ने भेजा है और मुझे देव उड़ने पंख गहाई, देव उड़ने पंख गहाई, सुन के मैया हरसाई। महाराज मात ने अरे पीले पंख कहा,
महाराज के पास पंख लेके आया अमरजीत के पास और बोला महाराज मैं इस समय उड़ के ही आया हूं, ये लो पंख और राजकुमारी को दे दो और मुझे मेरा उचित इनाम चाहिए। अरे उड़ने पंख लगाए मयूरी मन में अति हर्षाई है। अरे उड़ने पंख लगाए वो लड़की मन में अति हर्षाई है। महलन ऊपर उड़न लगी तब राजा रो मुस्काई है। जगाम बाय दे दे हैं और मंत्री तो बनाई है। पांच गाम बाय दे दी ने और मंत्री तो बनाई है। अरे सुंदर कथा लिखे पाठक जी भारत रो गाई है। कहने का मतलब है कि असार सार संसार में 84 लाख योनियों में अगर मानव से भी ज्यादा अगर कोई मित्रता निभाता है तो वो जीव जंतु हैं। वफादारी करी सर्प ने दो निज धर्म निभाई। अरे पाठक जी की लेखनी दई के सिट दर्शाए। श्रोता बंधु, ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए आप हमें सपोर्ट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। तो फिर मुलाकात करते हैं किसी नई वीडियो में। अरे नई कहानी कैसेट में मैंने दई दर्शाई। अरे नई कहानी कैसेट में मैंने दई दर्शाई। साथ अंकित कुमार ढोलक पर संगति कर रहे हैं, भूरे भैया चिमटा पर संगति कर रहे हैं, आदरणीय सुधीर यादव जी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और साथ साथ हमारे स्टूडियो में विराजमान हैं हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे भाई। सुधीर यादव के सिट भरते रहे भारत को संग निभा। अरे अंकित यादव यो मरे के बारे ढोलक मधुर